दोस्तों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब जी। आज का विषय है प्रारब्ध और उस मालिक प्रभु राम खुदा वाहिगुरु जी के हुक्म में रहना जी। पहले हम प्रारब्ध के बारे में समझते हैं। प्रारब्ध क्या है? हमारे द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों के भंडार को प्रारब्ध कहते हैं। यहाँ सृष्टि के कुछ अटल नियम हैं। जो भी हम बीजते हैं उससे कई गुना हम काटते हैं, वह चाहे फूल हो चाहे कांटे हो। हम कैसे बीजते हैं उसके बारे चर्चा हम बाद में करेंगे जी। मान लो आज आपने एक आम का बगीचा लगाया है, तो आज से ही आम मिलना शुरू तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन मन में एक आशा और खुशी बनी रहती है कि आने वाले समय में हमारे पास आम होंगे या हमें अपने बगीचे के आम खाने को मिलेंगे और मिलते हैं जी। इसी तरह से मान लो आप किसी पर गुस्सा किया या गाली दी, तो भी कुछ फल उसी समय आपके शरीर, आत्मा और मन को मिल जाता है, और बाकी आने वाले समय में उससे कई गुना होकर आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए कहते हैं हमेशा हर कार्य सोच समझकर करें जी। आज हम मौजूदा जहाँ भी है, अमीर घर में पैदा हुए हैं या गरीब घर में पैदा हुए हैं, यह भी हमारे प्रारब्ध के कारण ही है। यहाँ बिना कारण के कुछ नहीं है जी। जो लोग कहते हैं कि यह अनायास ही हो रहा है, यह गलत है। यहाँ बिना कारण के कुछ नहीं है। हर कार्य के पीछे एक कारण जरूर है जी, क्योंकि गर्म पदार्थ ही हमारे शरीर को गर्मी और ठंडे पदार्थ से हमें हमेशा ठंडक मिलती है जी। आज मैं आपके साथ त्रेता युग और द्वापर युग के कुछ पलों के बारे आपके साथ बातचीत करता हूँ। त्रेता युग में हुए श्री रामचंद्र जी और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी और श्री कृष्ण जी दोनों ही भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन भगवान अवतार होने के बाद भी दोनों के जीवन में कितने दुख और कितने सुख हैं, यह आपको उनका जीवन देखकर पता चलता है जी। शायद ऐसी घटना हमारे जीवन में हो तो हम सहन ही ना कर पाए। आपने दो गुरुओं के नाम सुने होंगे, एक बृहस्पति और दूसरा शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी बृहस्पति से ज्यादा विद्वान और शक्तिशाली थे, लेकिन देवताओं ने फिर भी बृहस्पति जी को अपना गुरु माना। इसलिए शुक्राचार्य जी नाराज होकर राक्षसों के गुरु बन गए। जब राजा इंद्र और दूसरे देवताओं के साथ राक्षसों को मार रहे थे, तब कुछ राक्षस भागकर भृगु ऋषि की कुटिया में माता काव्या की शरण में चले जाते हैं, और राजा इंद्र के बहुत आग्रह करने के बाद भी माता उनको राजा इंद्र के हवाले नहीं करती है। तब राजा इंद्र और अन्य देव भगवान विष्णु जी के पास चले जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। इससे गुस्सा होकर भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता काव्या जी का सिर काट दिया। जब भृगु ऋषि अपनी कुटिया में वापस आते हैं और माता काव्या जी का सिर धड़ से अलग देखते हैं, और वे देखते हैं कि यह कार्य भगवान विष्णु जी ने किया है, तो वे माता के वियोग में और अपने गुस्से पर कंट्रोल न करके
भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि त्रेता युग में तुम पृथ्वी पर राम बनकर आओगे और अपनी पत्नी के वियोग में सारी उम्र इधर उधर भटकते रहोगे। इसलिए भगवान विष्णु को त्रेता युग में श्री राम जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ता है और वे माता सीता के वियोग में जंगल जंगल भटकते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि प्रारब्ध बहुत बड़े कर्म होते हैं, प्रारब्ध हमें भोगना। इसके बाद श्री राम जन्म की एक घटना और आपसे सुनाते हैं। कहते हैं जब भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं तो माता कैकेयी उनसे माफ़ी मांगती है। कहती है बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अगले जन्म में तुम मेरे पेट से जन्म लेना, मेरे गर्भ से पुत्र बनकर पैदा होना। लेकिन भगवान श्री राम जी कहते हैं कि माता मैं आपके पेट से जन्म जरूर लूँगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊँगा, आपका लालन पोषण नहीं लूँगा। इसलिए माता कैकेयी द्वापर युग में माता देवकी बनती है और माता सुमित्रा माता यशोदा बनती है, जहाँ भगवान कृष्ण मैया देवकी के पेट से जन्म लेते हैं और माता सुमित्रा जो यशोदा बनी होती है वही उनका दूध पीते हैं और वही उनका संपालन करती है। इसलिए हम जहाँ भी पैदा हुए हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, इस संसार की नजरों में जाति छोटी है या बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें उस प्रभु ने जहाँ रखा है वहीं उनकी रहमत में रहना है जी। हम मनुष्य योनि में आए हैं, इसलिए उस मालिक का शुक्र करना चाहिए, लेकिन हम शिकायत से भर जाते हैं। यह गलत है, क्योंकि उस मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। उस मालिक ने हमें हर एक प्राणी से अलग बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है। अगर आग मेरे पास यह चर्चा कर रहे हैं तो आप और सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मनुष्य की आबादी इस संसार में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनुष्य कोई ही है। आप अपने गांव शहर या आसपास में देखें, हर दिन कुछ न कुछ देखने को जरूर मिलता है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो प्राणियों की जान लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। कुछ मनुष्य जिनकी झोंपड़ी में है, उन्हीं को भगवान या मोक्ष का कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई सूझी नहीं है। मनुष्य के रूप में कई राक्षस है जो कई जानवर से भी जानवर है। नाम जानने या मौका दिया है, हम क्यों ना अपने को उस प्रभु का प्यारा माने और उसकी रहमत में रहने भी आदत डाले, तभी हमारा भला है। शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया करने की आदत डालें जी। धन्यवाद।